हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सिंगुलरिटी। मेरे जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के जितने भी वीडियोस है उसमें कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स रह गए थे, वो मैं आज आपके सामने लेके आने वाला हूं। तो आज मैं आपके सामने सिंगुलरिटी के बारे में आइडिया देने वाला हूं, प्लस जो मेरे प्रीवियस वीडियोस हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के, वो एक बार आप आईटिप पे जाके देख लीजिए तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। फिर आप ये देखेंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इसमें बात करते हैं सिंगुलरिटी और क्लासिफिकेशन ऑफ सिंगुलरिटी में। यहाँ पे नॉर्मली दो टाइप की सिंगुलरिटी होती है, वन इज आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, सेकंड वन इज नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, राइट। तो आज मैं आपके सामने इंट्रोडक्शन दूंगा, क्लासिफिकेशन बताऊंगा, फिर जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें एक में पूरा आइसोलेटेड समझाऊंगा, एक में पूरा नॉन आइसोलेटेड समझाऊंगा, राइट। पर एक बार जस्ट इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि टॉपिक है क्या, क्लियर है। तो बात करेंगे सुन यहाँ पे कि आइसोलेटेड सिंगुलरिटी हमारे पास मतलब सबसे पहले सिंगुलरिटी और को समझने से पहले हमें यहाँ पे जीरोस ऑफ द फंक्शन समझने की जरूरत है कि जीरो ऑफ द फंक्शन क्या होता है। लेट एफ जेड बी द फंक्शन डिफाइंड ऑन अ डोमेन डी if there exists a point a belongs to d such that f is equal to 0, है ना। उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, देन a is said to be the zero of the function। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक फंक्शन लेता हूं एफ जेड। मान लीजिए आपने एफ जेड लिया यहां पे जेड स्क्वायर अपॉन ई की पावर जेड ले लिया, राइट। ये हमारे पास एक फंक्शन ले लिया, क्लियर है। ये ई की पावर जेड की जगह आप ऐसा ले लीजिए, यहाँ पे जेड माइनस वन ले लीजिए, राइट, है ना। ये आपने ले लिया जेड माइनस वन, क्लियर है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि इस फंक्शन को हम क्या रखें कि ये जीरो हो जाए। तो हम जानते हैं जेड इज इक्वल टू जीरो पे ये फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जेड इज इक्वल टू जीरो, इसका क्या होगा, जीरो ऑफ द फंक्शन होगा। अब बात करते हैं कि ऑर्डर ऑफ जीरो क्या होता है, ठीक है ना। चलो जीरो तो समझ में आ गया कि वो पॉइंट जिसपे फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाती है वो हमारे पास जीरो ऑफ द फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं, राइट। एफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड, है ना। तो हम जानते हैं कि जेड इज इक्वल टू जीरो पे जीरो हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू पाई पे जीरो हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू टू पाई पे जीरो हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास यहाँ पे जेड इज इक्वल टू एन पाई जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, इसका जीरो हो जाएगा। इसी टाइप से अगर बात करें एफ जेड इज इक्वल टू कॉस जेड, है ना। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, टू एन प्लस वन पाई बाई टू, क्लियर है कि हमारे पास जितने भी पाई बाई टू अल्टीमेटली जितने भी पाई बाई टू आएंगे यहाँ पे, लाइक पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, है ना, वो सभी पे फंक्शन क्या हो जाएगा, हमारे पास जीरो हो जाएगा। तो वो उसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब बात होती है यहाँ पे कि ऑर्डर ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं, राइट। ऑर्डर ऑफ जीरो इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो वैसे आप देख रहे हो यहाँ पे कि अगर मैं आपको सामने बताऊं यहाँ पे कि इसका ऑर्डर निकालना, तो आप बोलोगे सर जेड स्क्वायर को जीरो रख दो, तो जेड इज इक्वल टू जीरो, जीरो आ रहा है, तो सर इसका ऑर्डर टू हो जाएगा, है ना। टू ऑर्डर का जीरो, राइट। तो ये तो आपके सामने दिख रहा है कि टू ऑर्डर है, पर कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन होते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता, तो हमें कैसे जीरो यहाँ पे निकालना होता है, राइट। तो ध्यान दीजिए, जब भी हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है तो वो फंक्शन में अगर z इज इक्वल टू a इज अ जीरो ऑफ एफ जेड, देन हम उस फंक्शन पे जीरो रखेंगे, फिर उसके डेरिवेटिव पे वो पॉइंट रख के देखेंगे जीरो हो रहा है, फिर उसके डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव, जिस डेरिवेटिव पे उस पॉइंट को रखने पर फंक्शन जीरो नहीं होगा वो डेरिवेटिव उसका ऑर्डर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे एफ जेड इज इक्वल टू हमारे पास जेड स्क्वायर, हम इसका चेक कर रहे हैं, राइट। हम जानते हैं कि जेड इज इक्वल टू जीरो पे ये फंक्शन क्या हो रहा है, हमारे पास जीरो हो रहा है, क्लियर है ना। फिर हम बात करेंगे इसका डेरिवेटिव निकालेंगे कि एफ डे जेड, है ना। तो ये टू जेड आ रहा और उस पर भी फंक्शन जो वेरी जेड रखने पर क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। फिर हम इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट। डबल डेरिवेटिव पे हमारे पास इस फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही, टू आ रही, और इसको जीरो रखने पर अब ये हमारे पास एफ डबल डैश जीरो जो हो रहा है वो नॉट इक्वल टू जीरो हो रहा है। मतलब इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, इसके डेरिवेटिव के बराबर होगा, मतलब टू ऑर्डर का हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। दिस इज द कंसेप्ट, राइट, है ना। जैसे हमारे पास यहाँ पे m प्लस वन ऑर्डर का जो डेरिवेटिव वो जीरो नहीं हो रहा उस पॉइंट पे, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो m प्लस वन हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखिए, z माइनस वन का होल स्क्वायर, तो हम जानते हैं z इज इक्वल टू वन, इसका क्या होगा, जीरो होगा, राइट, क्योंकि वन पे जीरो हो रहा है, डेरिवेटिव पे वन रखा है तो जीरो हो रहा है, पर जैसे ही डबल डेरिवेटिव करेंगे तो इसकी वैल्यू टू हो जाएगी, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो एट z इज इक्वल टू वन। दैट्स व्हाई द ऑर्डर ऑफ दिस फंक्शन एफ जेड इज टू, राइट, है ना। z इज इक्वल टू वन का यहाँ पे जो जीरो होगा वो ऑर्डर टू का होगा। इसी टाइप से हम बात करेंगे यहाँ पे साइन जेड के बारे में, है ना, कि अगर हमारे पास यहाँ पे एफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड दे रखा और आपसे पता लगाना कि किस ऑर्डर का जीरो होगा यहाँ पे, राइट। तो हम जानते हैं कि हम यहाँ पे पता करेंगे, इसको जीरो पुट करेंगे, राइट। तो साइन जेड इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे साइन एन पाई आ जाएगा, तो जेड इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन पाई आ जाएगा। अब यहाँ पे एन हमारे पास इंटीजर होता तो हमारे पास बहुत सारे जीरोज मिलेंगे आपको यहाँ पे, है ना। जीरो मिलेगा, पाई मिलेगा, टू पाई मिलेगा, थ्री पाई। तो आपसे पूछा जाए कि कोई भी जीरो हमें मिलेगा वो किस ऑर्डर का होगा। मान लीजिए हमने यहाँ पे एन इज इक्वल टू वन रख लिया, है ना, तो हमारे पास जेड इज इक्वल टू पाई इसका एक जीरो मिल गया। अब आपको पता लगाना है कि जेड इज इक्वल टू पाई
किस ऑर्डर का जीरो है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें इसका सबसे पहले एफ पाई रख के देखो, तो हम जानते हैं साइन पाई क्या होता है, जीरो होता है, राइट। फिर हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकाल लो, एफ जेड डैश जेड का, है ना। इसका डेरिवेटिव निकाल के देखो कितना आ रहा है, सुनिए यहाँ पे कॉस जेड आ रहा है, राइट। अब इस डेरिवेटिव पे इसकी वैल्यू जीरो रख के देखो, तो कॉस पाई आएगा, और कॉस पाई की वैल्यू क्या आती है, -1 आती है, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब इसका जो ऑर्डर होगा वो 1 होगा। मतलब जितने भी हमारे पास पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई जितने भी आएंगे हमारे पास इसके जीरोस, उन सब का ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा, राइट। ये ध्यान देने की जरूरत है। मतलब हमारे पास सिंपल जीरो मिलेंगे ना। अगर हमारे पास किसी का ऑर्डर 1 होता है, जीरो का ऑर्डर 1 होता है, या आगे मैं पोल भी बताऊंगा उसका ऑर्डर 1 होता है, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल जीरो या सिंपल पोल, राइट। तो ध्यान देने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें बात करेंगे रेगुलर पॉइंट क्या होता है ना। रेगुलर पॉइंट का मतलब ये होता है, ए पॉइंट z इज इक्वल टू a इज कॉल्ड रेगुलर पॉइंट ऑफ fz फॉर fz इफ f इज एनालिटिक एट पॉइंट a। जिस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक होता है वो सभी पॉइंट जो होते हैं वो रेगुलर होते हैं, राइट, है ना। फॉर एग्जांपल fz इज इक्वल टू e की पावर z, इसमें ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दिस फंक्शन इज रेगुलर फॉर इंटायर प्लेन c, है ना। हर पॉइंट पर ये जो e की पावर z होता है ये क्या होता है, एनालिटिक होता है। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहां पर ये फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, राइट। तो ये हमारे पास क्या होगा, एवरी पॉइंट ऑफ दिस a belongs to c is analytic of fz। तो इसका जो फंक्शन होगा ये हमारे पास क्या होगा, इसका हर पॉइंट जो होगा वो रेगुलर पॉइंट होगा। और इस टाइप की जो फंक्शन होते हैं उसको हम इंटायर फंक्शन बोलते हैं, राइट। इफ fz इज इंटायर फंक्शन देन द एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज रेगुलर पॉइंट ऑफ द फंक्शन। जैसे e की पावर z है, साइन z है, cos z है ना। तो ये जितने भी फंक्शंस होते हैं ये सब क्या होते हैं, हमारे पास इंटायर फंक्शन होते हैं। पोलिनोमियल ले लीजिए आप, ये भी हमारे पास इंटायर फंक्शन होता है, क्योंकि ये हर पॉइंट पर ये फंक्शन क्या होते हैं, एनालिटिक होते हैं। उनका जो हर पॉइंट होता है वो हमारे पास क्या होता है, रेगुलर पॉइंट होता है, राइट। अब बात करते हैं सिंगुलर पॉइंट, इसका जस्ट उल्टा। सिंगुलर पॉइंट का मतलब होता है कि वो पॉइंट जहां पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है, राइट। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिंगुलर पॉइंट के लिए फंक्शन का एनालिटिक होना जरूरी है ना। मतलब एक हर फंक्शन लाइक फंक्शन एनालिटिक है पर उसके पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन जो है वो लाइक एनालिटिक नहीं हो, राइट, डिफाइन नहीं हो, तो वो हमारे पास क्या होता है, सिंगुलर पॉइंट होता है, राइट। अ पॉइंट z इज इक्वल टू a इज कॉल्ड अ सिंगुलर पॉइंट ऑफ fz इफ fz इज नॉट एनालिटिक एट पॉइंट a, राइट। तो अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है तो वो जो पॉइंट होता है वो हमारे पास क्या होता है, सिंगुलर पॉइंट होता है। जैसे एफ जेड इज इक्वल टू 1/z, या मैं आपके सामने एक और एग्जांपल देता हूं कि एफ जेड इज इक्वल टू 1/z-1। तो हम जानते हैं कि z इज इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। मतलब ये पॉइंट जो होगा ये इसका सिंगुलर पॉइंट होगा। बाकी इस पॉइंट को छोड़कर सब जगह ये फंक्शन जो होता है ये क्या होता है, हमारे पास एनालिटिक होता है ना। तो ये हमारे पास क्या होगा, z इज इक्वल टू 1 इसका क्या हो जाएगा, सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा, राइट। और इसके अलावा जितने भी पॉइंट होंगे वो सब क्या होंगे, इसके रेगुलर पॉइंट होंगे, राइट, है ना। सो एफ जेड इज इक्वल टू 1/z, तो हम जानते हैं z इज इक्वल टू 0 पे डिफाइन नहीं होता, मतलब ये इसका क्या हो जाएगा, सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा। जैसे 10z की बात करें, राइट, है ना। तो 10z की बात करें तो हम जानते हैं 10z कब डिफाइन नहीं होता, जब π/2 पे होता है, डिफाइन नहीं होता, क्योंकि 10 हमारे पास π/2 जो होता है वो हमारे पास क्या हो जाता है, इसमें इनफाइनाइट हो जाता है, राइट, है ना। तो 2n + 1 π/2 है ना, जितने भी हमारे पास ओड π/2 होंगे, जैसे π/2 है, 3π/2 है, 5π/2 है ना, तो ये सब इसके क्या होते हैं, सिंगुलर पॉइंट हो जाते हैं ना, जहां पर फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाती है, राइट। मतलब वो डिफाइंड नहीं हो, वो हमारे पास क्या होते हैं, स्टूडेंट, सिंगुलर पॉइंट होता है। क्लियर है, बात करेंगे आगे। अब ये क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब सिंगुलरिटी होती क्या है, दो टाइप की होती है, वन इज आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, सेकंड वन इज नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, है ना। आइसोलेटेड का मतलब होता है कि जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं ना, है ना, ठीक है। आइसोलेट का मतलब होता है हमारे पास नॉर्मली यहाँ पे 3 टाइप के सिंगुलरिटी होती है, वन इज रिमूवल सिंगुलरिटी, सेकंड वन इज पोल एंड थर्ड वन इज असेंशियल सिंगुलरिटी, राइट। और नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होती है, ये सिर्फ हमारे पास एक टाइप की होती है। तो मैं अभी 2 क्लासेस लेके आने वाला हूँ, एक में ये तीनों समझाऊंगा, और हो सकता है कि इसमें मैं 2 क्लास ले लूँ, क्योंकि रिमूवल और पोल और असेंशियल अपने आप में थोड़े बड़े टॉपिक है, तो हो सकता है कि मैं इसमें 2 से 3 क्लास लूँ और इसमें 1 क्लास लूंगा, राइट। तो ये पूरा मैं आपको समझाने वाला हूँ। और आज थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि आइसोलेटेड सिंगुलरिटी क्या होती है और नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी क्या होती है, राइट, है ना। तो अपन 1 बाय 1 अभी यहाँ पे डिस्कस करते हैं, हल्का सा आइडिया दूंगा, बिकॉज नेक्स्ट जो अपकमिंग क्लास उसमें पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि क्या होता है, राइट। अब बात करते हैं आइसोलेटेड सिंगुलरिटी क्या होती है। अ सिंगुलर पॉइंट z इज इक्वल टू a इज सेड टू बी आइसोलेटेड सिंगुलरिटी ऑफ f if fz is analytic in some deleted neighborhood of a। मतलब हमारे पास किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं हो, बाकी उसके नेबरहुड में फंक्शन क्या हो जाए, एनालिटिक हो जाए, तो वो हमारे पास क्या होता है, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होता है, राइट, है ना। मान लीजिए जैसे हमारे पास इस पॉइंट पे तो फंक्शन एनालिटिक है, पर इसके नेबरहुड में हमारे पास जो फंक्शन है, मतलब यहाँ पे एनालिटिक नहीं पर इसके नेबरहुड में क्या हो जाए, फंक्शन एनालिटिक हो जाए, राइट। तो वो हमारे पास क्या होता है, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। फॉर एग्जाम्पल 1/z, है ना। तो हम जानते हैं कि z इज इक्वल टू 0 जो होगा वो क्या होगा, इसका सिंगुलर पॉइंट होगा, पर 0 के
आसपास में जितने भी नेबरहुड में पॉइंट होंगे, मान लीजिए 1.5 ले लीजिए, 0.3 ले लीजिए, तो उस सभी पॉइंट पर ये फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा, राइट। खाली एक पॉइंट पर नहीं हो रहा, बाकी सभी पॉइंट पर क्या हो रहा है, एनालिटिक हो रहा है, राइट। मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक नहीं हो, मतलब सिंगुलर पॉइंट हो, तो वो हमारे पास क्या होता है, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होती है, राइट, है ना। तो z इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंगुलर हो रहा है, बाकी सभी पॉइंट पर हमारे पास फंक्शन क्या हो रहा है, एनालिटिक हो रहा है, इसलिए यहाँ पे जो f1/z होगा, यहाँ हमारे पास जो सिंगुलरिटी होती है क्या होती है, आइसोलेटेड होती है। और ये 1/z में z इज इक्वल टू 0 क्या होता है, पोल होता है, और पोल जो होता है वो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी का टाइप होता है। ये मैं आपको अपकमिंग वीडियो में बताने वाला हूँ, तो परेशान मत होइए, इट्स जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टॉपिक, ताकि एक बार आपके दिमाग में घुस जाए, फिर आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट, राइट, है ना। तो यहाँ पे जो z इज इक्वल टू 0 होगा वो हमारे पास क्या होगा, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगा, राइट, क्योंकि इसको छोड़ के बाकी सभी पॉइंट पे फंक्शन हमारे पास क्या है, यहाँ पे एनालिटिक है, राइट। अब बात करते हैं यहाँ पे एक और एग्जांपल देखो। आइसोलेटेड सिंगुलरिटी में 3 टाइप होती है, वन इज पोल, सेकंड वन इज रिमूवल सिंगुलरिटी, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, है ना, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी, राइट। अब एसेंशियल सिंगुलरिटी क्या होता है, इट इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस, राइट, है ना। जैसे साइन 1/z है ना, तो साइन 1/z में जैसे आप 0 रखोगे, है ना, इसमें सॉरी, है ना, जैसे आप यहाँ पे क्या रखोगे, इसको 0 रखोगे, है ना, तो हम जानते हैं साइन 1/z इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो हम जानते हैं इसकी वैल्यू होती है साइन n पाई, राइट। इसका मतलब ये होगा कि 1/z इज इक्वल टू n पाई हो जाएगा, है ना। तो z इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, 1/n पाई होगा। तो ये जो n टेंस टू इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू z की वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास 0 आएगी। मतलब ये हमारे पास लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस है, क्योंकि जैसे n टेंस टू इन्फिनिटी दे रहे हो तो ये 0 पे जा रहा, मतलब ये लिमिट पॉइंट ऑफ 0, और जब भी लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस होता है वो हमारे पास क्या होता है, नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी होती है। अगर यही क्वेश्चन हमारे पास ऐसा होता 1/sin 1/z होता है ना, तो ये हमारे पास 0 रखने पर लिमिट पॉइंट ऑफ पोल हो जाता, तो वो हमारे पास नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी होती है। ये मैं बताना चाहता हूं, परेशान मत होइए, आने वाली जो भी अपकमिंग 2 से 3-4 वीडियोस हैं उसमें सब टॉपिक कवर करने वाला हूं। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन क्लास है, राइट, सो बिल्कुल परेशान मत होइए, राइट, है ना। तो ये जस्ट बता रहा हूं आपको यहाँ पे, है ना। तो जब भी लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस होता है वो हमारे पास नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी होती है, और लिमिट पॉइंट ऑफ पोल होता है वो हमारे पास नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी होती है ना। तो नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी का मतलब क्या होता है, अ पॉइंट z इज इक्वल टू z इज इक्वल टू a इज नॉट एन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। अगर बाई चांस आइसोलेटेड नहीं है, मतलब ना तो वो रिमूवल है, ना वो पोल है, ना वो एसेंशियल है, अगर कोई ऐसी सिंगुलरिटी जो है तो है पर इन तीनों के अलावा है, तो वो हमारे पास क्या होती है, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होती है ना। अ पॉइंट z इज इक्वल टू a इज नॉट ए आइसोलेटेड सिंगुलरिटी ऑफ fz, देन z इज इक्वल टू a इज कॉल्ड नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी ऑफ fz। और मैं बताऊंगा आपको मेरी आने वाली क्लासेस के अंदर, राइट। अब आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर द आइसोलेटेड सिंगुलरिटी ऑफ fz। आपसे पूछा जा रहा है आइसोलेटेड कौन सी है, तो एक तो z इज इक्वल टू 1 पे हमारे पास ये नहीं हो रहा, और एक z इज इक्वल टू 0 पे नहीं हो रहा, राइट। तो 0 और 1 जो 2 पॉइंट होंगे हमारे पास, इन दोनों पे यहाँ पे जो सिंगुलरिटी होगी वो हमारे पास क्या होगी, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगी, क्योंकि इनके अलावा इनके नेबरहुड में फंक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा। मतलब z इज इक्वल टू 1 के अलावा बाकी सभी पॉइंट पर ये फंक्शन डिफाइन होगा, 0 के अलावा बाकी सब पर ये फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगी, 0 और 1 इसका क्या होगा, आंसर होगा, राइट। इस टाइप से आपसे पूछा जा रहा है कि द ऑर्डर ऑफ 0 ऑफ fz z पावर 4, तो इसमें हम जानते हैं कि fz इज इक्वल टू z, वैसे सामने दिख रहा है इसका आंसर 4 आएगा, है ना, सामने दिख रहा है कि इसका आंसर 4 आएगा, पर अगर देखना चाहें तो कैसे भी कर सकते हैं, z इज इक्वल टू 0 रख के देखिए आप, राइट। तो हम जानते हैं कि 0 आएगा, है ना, फिर इसको डिफरेंशिएट करिए, है ना, एक बार f डैश z निकालिए तो ये आएगा हमारे पास 4z3, फिर हम इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट। तो एफ जेड डबल डैश इज इक्वल टू ये होगा हमारे पास 12z स्क्वायर, फिर इसका हम ट्रिपल डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट। तो ट्रिपल डेरिवेटिव z इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, सुनिए पे आएगा 24z, और इसका 4th ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो हम जानते हैं ये हमारे पास आ जाएगा 24, है ना। तो इसमें यहाँ पे हम जैसे 0 रखेंगे तो ये f डैश 0 इज इक्वल टू ये भी 0 हो जाएगा हमारे पास, है ना, ठीक है ना, ठीक है। और जब हम डबल डैश डेरिवेटिव 0 रखेंगे तो ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा, इसमें ट्रिपल डैश डेरिवेटिव 0 रखेंगे तो भी हमारे पास 0 हो जाएगा, पर जैसे ही हम इसका 4th ऑर्डर डेरिवेटिव रखेंगे 0 तो ये 24 आएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब इसका जो ऑर्डर होगा वो 4 होगा, है ना, जो भी इसका डेरिवेटिव होगा वो इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर होगा, राइट। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो स्टूडेंट ये मैंने कुछ हल्का सा आइडिया दिया आपको। तो आज मैंने आपके सामने जस्ट क्लासिफिकेशन बताया, 2 टाइप की सिंगुलरिटी होती है, वन इज आइसोलेटेड, सेकंड वन इज नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। आइसोलेटेड में हमारे पास पोल होता है, 0 होता है, पोल होता है, रिमूवल होता है और असेंशियल होता है,
और नॉन आइसोलेटेड एक अलग टाइप की होती है जो आइसोलेटेड नहीं होती, राइट। तो मेरी जो अपकमिंग क्लास है, जो नेक्स्ट क्लास आने वाले, उसके अंदर मैं आपको 1 बाय 1 एक एक पॉइंट को डिस्कस करने वाला हूं, राइट। सो लास्ट में मेरी ये जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने सब टॉपिक समझा रखा है वो आप देख सकते हैं। इसमें ये मेरा नया वाला चैनल है जिसमें मैंने बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक की वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, तो ये भी आप यहां पे देख सकते हैं। ये मेरा नया चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये मेरा पुराना चैनल जहां पर आप हायर मैथ्स की वीडियोस देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। और कैसी लगी वीडियोस प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।